युवा शक्ति को नमन करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि छात्रों की कोई जाति नहीं होती है और शिक्षा उनका धर्म होता है। और ये महाविद्यालय हमारे लिए विद्या का मंदिर है। यहाँ पर मेरा मानना ये है, पहली बात तो ये कि मैं वो कोई टीचर नहीं है, वो एक कर्मचारी है। और मैं मेरे गुरुओं को मेरे माता पिता से बढ़कर मानता हूँ, माता पिता से बढ़कर उनको सम्मान देता हूँ। और जो करण है उसने वो एक कर्मचारी है यहाँ पे, उसने छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार किया था। और जब मेरे को मेरे निजी छात्रों ने, मेरे भाइयों ने बताया कि वो ऐसे कर रहा है हमारे साथ, मेरे साथ ही फ़ोटो ले रहे थे छुट्टी होने के बाद में, तो उसने उनके साथ अभद्र भाषा के अंदर बातचीत की, अभद्र भाषा में उन्होंने प्रयोग किया। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने जाके उनको समझाने की कोशिश की, तो वो मेरे को भी ऊटपटांग जवाब देने लगे। उस कारण मैं थोड़ा गुस्से में हो गया और उनको मैंने बोल दिया। इसमें मेरी कोई कहीं पर गलती नहीं है। जो करण है वो बच्चों को पहले भी परेशान करता था और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशान करता है। उसी से परेशान होकर मैंने वो कदम उठाया। और रही बात गुरुओं की, तो आज तक मेरे लिए कोई यहाँ का टीचर ये नहीं कह सकता कि मधुसूदन शर्मा ने उनके साथ बदतमीजी की। मैं गुरुओं का आदर मेरे माँ बाप से बढ़कर करता हूँ। पर अगर जहाँ पर भी जिन छात्रों ने मुझे अपना सहयोग वोट देकर विजयी बनाया है और मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनाया है, और उनकी कोई बात आती है उसके ऊपर अगर मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, तो मेरा छात्र संघ अध्यक्ष बनना व्यर्थ है, उसमें कोई मतलब तो है नहीं। अगर आगे भी भविष्य में कोई ऐसी बात आती है, छात्र हितों के अंदर कोई बात आती है, तो मैं उसका पूर्ण जोर से आवाज़ उठाऊँगा और छात्रों की आवाज़ बुलंद करूँगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी ज्ञापन दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो विरोध है, विरोध लोगों को मुद्दा चाहिए विरोध बनाने का। लोग दोनों पक्ष तो देखते नहीं है, पूरा एक पक्ष के अंदर हो जाते हैं, बल्कि उनको दोनों पक्ष देखना चाहिए। वीडियो की जांच होनी चाहिए कि वीडियो के अंदर क्या कारण है, किस कारण से हुआ, पहले क्या बात हुई थी। वो वीडियो भी इतना ही काट के डाला हुआ है, बल्कि उसके अंदर पहले करण ने क्या बोला था वो तो दिखाया ही नहीं गया है। तो ये तो गुटबाजी है। तो क्या वो वीडियो अभी आपके पास मौजूद है, जो करण ने जो पहले बोला था, क्या है? वो मौजूद है, वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी है। जो ये फ़ोटो की बात करें, ये कौन सी फ़ोटो थी जो आप? नहीं, ये मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता है विजय और आशीष, ये राजीव, ये फ़ोटो ले रहे थे यहाँ पे परिसर के अंदर छुट्टी होने के बाद में कैमरे से। तो वो आया, वो आकर कहता है बाहर चले जाओ। तो मेरे विरोधी गुटों ने एक वीडियो और जिसके अंदर हमारे प्राचार्य जी वो मुझे एक बार बोल रहे हैं कि बाहर जाओ आप, तो उसकी वॉइस को तो दिया काट उन्होंने और सिर्फ उसके ऊपर हंसी वाला लगा के वो भी वायरल कर रहे हैं। उसकी सच्चाई ये है कि जब मैं अंदर गया, वो मेरे लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे। मैंने बाहरी छात्रों का विरोध किया है कि बाहरी छात्र ज्ञापन देने के लिए क्यों आए हैं। तो वो ज्ञापन देने के लिए गए, तो श्रवण जी ने मेरे को एक बार अपनी कसम दे के बोले एक बार बाहर चले जाओ आप, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ज्ञापन लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं बाहर आ गया। उसके संदर्भ में उन्होंने वीडियो बनाया, उसकी ओरिजिनल जो वॉइस थी वो तो दी काट और उस वीडियो को अपलोड कर दिया। तो उसके अंदर भी वो दर्शाना चाहते हैं कि मेरे को प्रिंसिपल ने बाहर निकाल दिया तो निकाल दिया। वो मेरे गुरु है, मैं उन्हें मेरे माता पिता से बढ़कर मानता हूँ। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया को कि मुझे बदनाम करने की कोशिश न करे। मैंने आज तक किसी टीचर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। मैं टीचर्स की इज्जत अपने माता पिता से बढ़कर करता हूँ। यहाँ पे तमाम जितने भी छात्र मौजूद हैं, इनसे आप पता कर सकते हो कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। और मैंने सदैव छात्र हितों में आवाज़ उठाई है। आगे भी मैं छात्रों के हित में आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। लोग कहना चाहते हैं कि ये वीडियो डाल के फेमस होना चाहता है। अगर वीडियो डालने से कोई फेमस होता ना, तो यहाँ पे जितने भी हैं ना, वो सब वीडियो बना के डाल देते और फेमस हो जाते। संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करते हुए मेरे को 5 साल हो गए हैं। छात्रों के लिए मैं निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे अलावा यहाँ पे कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसने छात्रों के लिए इतना संघर्ष किया हो। संघर्ष किया है, इसीलिए मुझे पता था। मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि 50% वोट मैं अकेला लूँगा और 50% वोटों में सबको समेट दूंगा, और वही हुआ। लास्ट में रिजल्ट आया तो 50% वोटों में सभी सिमट गए। छात्रों का मुझ पर विश्वास था, इसीलिए उन्होंने मुझे विजयी बनाया। ये मामला जितना प्रचारित किया जा रहा है उतना गंभीर नहीं है। हमारा एक संविदा कर्मी है करण, बहुत अच्छा लड़का है, काम भी करता है। और ये कुछ बच्चे थे, उनमें किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई। बाद में वो बात बढ़ती बढ़ती विवाद हो गया। उसी का किसी ने वीडियो वो बना लिया। इतनी गंभीर बात नहीं थी। और उसका इस तरह से वायरल होना और इस संस्था की इमेज खराब होना, ये मैं तो उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। क्योंकि संस्था में बच्चे भी अनुशासित रहते हैं, हमारे स्टाफ के लोग भी बहुत अनुशासित हैं। बच्चे भी हमारा पूरा सम्मान करते हैं। हम बच्चों को भी पुत्रवत व्यवहार सबसे वो करते हैं। लेकिन वो घटना थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो
नहीं होनी चाहिए थी, वो गर्मा गर्मी की वजह से कुछ बातें दोनों तरफ से वो हो गई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी एक्टिविटी पे खेद व्यक्त कर दिया है और अब कोई सामान्य बात है, कोई विशेष बात है वो नहीं, बिल्कुल धमकाने वाला कोई बात नहीं थी। और उसके बाद ऐसा धमकाने वाला कोई मसला नहीं है, हम किसी की धमकी में डरते भी नहीं हैं। कॉलेज का कोई स्टाफ किसी की धमकी से नहीं डरता है और धमकाने वाली कोई इशू आज तक भी नहीं आया, कभी नहीं है। नहीं, अनुशासन है, वो अनुशासन में रहता है। वो पहली बारी घटना घटी है, इससे पहले कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। अनुशासन में रहता है तो कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद एक वीडियो और देखा गया जिसमें कहा गया कि मधुसूदन को जो प्राचार्य से जो रूम है उनके बाहर है वो निकाला गया, ऐसा विषय में भी कुछ वीडियो वायरल हुआ, उसके विषय में कुछ बताइए। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि लोग उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दो पक्ष आए थे, एक पहले आ गया था ज्ञापन देने, दूसरे ही आए थे। तो मैंने बच्चों में कोई टकराव नहीं हो इसलिए एक पक्ष को रिक्वेस्ट की थी इनको कि भाई आप लोग थोड़ी देर बाहर चले जाओ, पहले इनकी बात सुनते फिर आपकी, केवल वो मामला था। बाकी ऐसा नहीं, ये हमने कहा इसको, ये गया, बात इसने मानी हमारी, इतना ही था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था कि ज़बरदस्ती किसको निकाला गया था। छात्र प्रतिनिधि है और इसलिए इसको ऐसा नहीं कर सकते। वो वीडियो था वो पूरी तरह से एडिटेड था, एक पक्षीय था। दूसरी बात उसमें नहीं आई थी, दो पक्ष थे, केवल इनको अलग अलग करने का प्रयास किया था ताकि उसने बात मानी, ये गया बाहर। मैंने कहा भाई तू एक बार बाहर चले जाओ तुम लोग, पहले इनकी बात में सुन लेते हैं। फिर वो चले गए तो इनको बुलाया, सब इनकी बात सुनी है। वो बाहर निकालने वाली जैसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं थी।